हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन कौन सी यूनिट का है आज आपका? सर अभी तो फिलहाल फर्स्ट टू फाइव। व्हाई डिड यू चूज ए करियर इन टीचिंग? सर टीचिंग में जो मेरा करियर चूज करने का है, एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा, जैसे मेरी तीन सिस्टर है वो सभी टीचर लाइन में है, और मेरा खुद का पर्सनल भी एक्सपीरियंस जो है टीचिंग का है। क्योंकि जैसे टीचर जैसे मुझे कोई पढ़ाता था तो उसका मुझे समझ में नहीं आता था, जो मेरा है पर्सनल। और मैं जो पढ़ती थी ना, मेरे जो साथ के फ्रेंड्स होते थे ना, मैं उनसे सीखती थी। मुझे लगता था कि अगर टीचर ऐसा पढ़ाएगा ना तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगी। कुछ कमियां मुझे लगती थी, लेकिन हम खुलकर बोल नहीं पाते थे टीचर्स के सामने कि उनका मेथड चेंज करने के लिए कि मैम ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाना है। तो वो जो कुछ कमियां जो मेरे को देखने को मिली, वो मैं सीखूं कि मैं अगर टीचर होती तो मैं ऐसे पढ़ाती। ओके। तो हाँ। तो क्या कमियां थी ऐसी जिसको आप सुधारना चाहोगे? कोई एक कमी के बारे में बता सकते जैसे जैसे सर, टीचर ने पढ़ाया, पढ़ा दिया बस। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया है। बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो वो अपना टीचिंग का जो मेथड है वो चेंज करना जरूरी नहीं समझते थे। मतलब वो अपने अपने को लेकर वो टीच करते थे। बच्चे को ध्यान में रहकर उन्होंने टीचिंग नहीं की, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरे टीचर के साथ। हैं। ओके। बाकी सभी टीचर एक जैसे नहीं होते सर। ओके, विलेजेस कितने हैं हरियाणा में? सर विलेज जो है वो है 7356, 7356। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सर, ऑब्जेक्टिव मतलब अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सर हमें फर्म में मतलब क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है इसका पता चल जाता है। कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन, उसका पता चल जाएगा। ट्रेंड का पता चल जाएगा कि क्या ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट कितना है। इन सभी को एनालाइज कर सकते हैं अकाउंटिंग से। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन ए बिजनेस? बिजनेस में प्रॉफिट का रोल तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम जो भी रेगुलर बेसिस पर हम एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस में, जैसे सेलिंग करना, परचेसिंग करना, अ, ये ये जो है प्रॉफिट पर ही डिपेंड होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम टाइम टू टाइम मतलब प्रोडक्शन भी करेंगे, सेलिंग परचेसिंग भी करेंगे। अगर प्रॉफिट एक तरीके से मोटिवेट करता है, अगर प्रॉफिट ना होगा तो बिजनेस जो थम सा जाएगा। ना तो हम प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे, ना तो पैसे ही नहीं है, प्रॉफिट ही है तो प्रोडक्शन कैसे होगा, सेलिंग परचेसिंग कैसे होगा। मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है प्रॉफिट पर ही डिपेंड करती है। तो प्रॉफिट पार्टनरशिप। बहुत मायने रखता है बिजनेस के लिए। पार्टनरशिप डीड के बारे में बताइए। पार्टनरशिप, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक मेंबर जो है मिलकर एक बिजनेस, एक फर्म को चलाते हैं। तो जो भी रिटर्न में जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, कि जिसमें सभी के सभी रूल रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है। कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, कैपिटल पर या ड्राइंग पर, लोन पर, ये सारी की सारी फुल इंफॉर्मेशन जो है पार्टनरशिप डीड पर लिखी हुई होती है। क्या पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होना कंपलसरी है? रिटर्न में होना ये कंपल्सरी तो नहीं है। फर्म पर पार्टनरशिप उन डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न में रखें या ना रखें। रिटर्न में रखेंगे तो ये फायदे में रहते हैं पार्टनर्स जो हैं। जैसे कोई भी कोर्ट केस जो है वो कर सकते हैं। ओके। बताइएगा कितने डिवीजन है हरियाणा में? जो रेवेन्यू डिवीजन सर हरियाणा में 6 हैं। उनके नेम? अ, अंबाला, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और सर रोहतक। एक और रह गया। हिसार, अंबाला। चलिए। स्टेट ट्रेड क्या होता है? स्टेट ट्रेड जो है, जैसे एक स्टेट के अंदर होने वाला ट्रेड, जैसे कि स्टेट हरियाणा है, हरियाणा के अंदर ही सभी डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रेड होगा, सेलिंग परचेसिंग होगा डिस्ट्रिक्ट के बीच में।
सभी मतलब कोई फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया। ओके। मुदती हुंडी क्या होता है? जी सर। मुदती सॉरी। हुंडी, मुदती हुंडी का एक टाइप है मियादी या मुदती हुंडी। सर सॉरी सर। बेसिक फीचर बताइए कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है एज ए प्रोफेशन, जैसे कि प्रोफेशन में क्या होगा सर, हम कोई स्पेशल नॉलेज लेकर जो है दूसरे व्यक्ति का क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे। अ, जैसे कि प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल जो है, जैसे टीचिंग का ही हो गया या मेडिकल का हो गया। डॉक्टर की डिग्री लेकर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट करना। तो ये प्रोफेशन का ही पार्ट है सर। नेचर ऑफ कॉमर्स बताइए। नेचर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में सर, कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड दोनों को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड, इसका नेचर हम बोल सकते हैं कि सर इसमें इसमें प्रोडक्शन को इसमें जो है प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग परचेसिंग हो गया, और बिजनेस को रन करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके। कॉमर्स जो है बिजनेस का ही पार्ट है। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? क्वालिटेटिव, एक तो ये अ, एक तो ये विश्वसनीय होना चाहिए, और कंपेयर कर सके, और ये जो है सर। व्हाट इज समझने बिजनेस? योग्य होनी चाहिए सर, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क सर, मतलब कोई भी फ्यूचर में होने वाला अनसर्टेन रिस्क, लॉस, जिसको हम बच नहीं सकते हैं। ये एक तरीके से मतलब बिजनेस रिस्क जो है जितना ज्यादा होगा, बिजनेस का साइज भी, मतलब बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बिजनेस का साइज होगा, जितना बड़ा, उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। ये जो अनसर्टेन होता है फ्यूचर पर डिपेंड करता है। एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है फर्म से तो कौन कौन से ऐसे डिफरेंट वे होते हैं, कौन रास्ते होते हैं बताइए। किस किस तरीके से एक जब पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है फर्म से? एक तो एक तो रिटर्न में देकर। ठीक है। सेकंड जो है मतलब अगर एक पार्टनर, ए बी सी थ्री पार्टनर है, अगर ए रिटायरमेंट लेना चाहता है तो बी सी से परमिशन लेगा। ओके। और नोटिस नोटिस जारी करके वो रिटायरमेंट ले सकता है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल, मतलब एक तो ये फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम टू टाइम उनमें चेंज कर सकते हैं, स्टेबल नहीं है ये। और कौन सी एक्टिविटीज कैसे करनी है, क्या करनी है, इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक तरीके से मार्गदर्शन का काम करते हैं ये जो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक ढंग से मैनेजमेंट हो जाता है फर्म का, कंपनी का, अगर उसे प्रिंसिपल सारी नॉलेज हो कि कौन कौन से प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के। हाउ डू यू इंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग? एक्टिव लर्निंग के लिए स्टूडेंट को मतलब टाइम टू टाइम जो है उनसे, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो टाइम टू टाइम उनसे क्वेश्चन भी पुट करने चाहिए, जैसे वन वर्ड के क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, ताकि बच्चा एक्टिव रहे। तो उसे पता चल जाता है कि अगर मैम कुछ पढ़ा रही है तो हमसे बीच में कुछ पूछ भी सकती है। तो बच्चा जो है एक्टिव रहता है, शांत रहकर मतलब सुनता ही नहीं है वो। ओके। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बारे में बताइए। सर सॉरी सर, इसके बारे में
अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसमें एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। जो एसेट्स है वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होती है। अगर हमारी एसेट चेंज हो रही है तो दूसरी साइड हमारी कैपिटल लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ेगा। अब कैपिटल लायबिलिटीज चेंज हो रही है तो एसेट्स पर, मतलब दोनों लास्ट टाइम दोनों जो है इक्वल ही होनी है, ये नहीं कि एक ज्यादा पार्टनर एक कम है। पार्टनर बाय एस्टोपल के बारे में बताइए। पार्टनर्स बाय एस्टोपल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल इसे सर डिफाइन करना चाहूंगी, जैसे कि एबीसी तीन पार्टनर हैं, उनको जो है लोन चाहिए बैंक से, और बैंक जो है उनकी गुडविल अच्छी नहीं, लेकिन बैंक उनको लोन नहीं देना चाह रहा। एक डी पार्टनर है, एक पर्सन है डी, बैंक में उसकी गुडविल बहुत अच्छी है तो वो डी को लेकर जाते हैं बैंक में उसके लिए लोन के लिए। तो बैंक क्या करता है, डी जो है पार्टनर नहीं है, एबीसी का फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन बैंक में उसकी गुडविल अच्छी होने की वजह से बैंक क्या करता है, डी की वजह से एबीसी जो तीन पार्टनर उनको लोन दे देता है। तो सिर्फ वो लोन के लिए पार्टनर बना है, वैसे प्रॉफिट एंड शेयर है उसमें कोई हिस्सा नहीं है, कैपिटल से इंट्रोड्यूस नहीं करी, उसमें कुछ पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ लोन के लिए। अब वापसी होगी ना, लोन की रीपेमेंट करनी होगी, तो अगर सिर्फ डी ही करेगा, डी में भी उसकी हिस्सेदारी होगी, एबीसी भी करेंगे, डी में भी उसकी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वो लोन के लिए एक पार्टनर बना है, और किसी उसमें प्रॉफिट लॉस या कैपिटल है उसमें और कुछ भी हिस्सा नहीं होता उस पार्टनर का। अगर ए बी सी कर दे तो क्या फिर भी डी को लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी? डी को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एबीसी कर चुके हैं। अगर एबीसी नहीं करेंगे फिर डी को करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक ने जो लोन दिया है वो डी की वजह से दिया है। स्केलर चैन के बारे में बताइए। स्केलर चेन जो है एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो अपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है कम्युनिकेशन को लोअर लेवल तक कैसे पहुंचाना है, एक प्रोसेस होता है कि पहले इंफॉर्मेशन जो है मतलब जो सीईओ वहां से मैनेजर के पास जाएगी, मैनेजर से फिर एम्प्लॉय के पास जाएगी। एक प्रोसेस होता है सर इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। हाउ डू यू हैंडल बिहेवियर चैलेंज इन योर क्लासरूम? जैसे क्लासरूम में बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, क्लास के खिलाफ भी होता है। तो हर किसी बच्चे को सबसे पहले मतलब बच्चे की स्टडी करना है कि उससे खुद ही पूछना, मतलब स्टडी करना है कि बच्चा जो किस तरीके से किस मेथड से समझ सकता है, उसी मेथड का यूज करना। हर बच्चे के लिए अलग अलग मतलब स्टडी करके ही बच्चे को समझाया जा सकता है, सभी के लिए एक ही मेथड का यूज नहीं करना है, एक ही कॉमर्स बिहेवियर का यूज नहीं करना। कॉमर्स एजुकेशन के बारे में बताइए। कॉमर्स एजुकेशन अगर हम किसके रिगार्डिंग सर, मतलब क्लास में बच्चे को देना है कॉमर्स एजुकेशन? नहीं, कॉमर्स एजुकेशन होता ही क्या है? अच्छा सर, कॉमर्स एजुकेशन में जो है मतलब इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि कितनी तरह की इंडस्ट्री है, ट्रेड के बारे में समझाना है, इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होती है, या मीडियम टर्म में बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में कौन कौन से बिजनेस होते हैं, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, टैक्स की नॉलेज देना है, और ऑडिटिंग के बारे में बताना है, ये सब। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस? रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रिएट किया जाता है सर, मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर, और रियलाइजेशन में डिसोल्यूशन मतलब फर्म का जो समापन होगा तभी हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22। कितने स्टेट की बाउंड्री लगती है हरियाणा को? स्टेट की बाउंड्री शायद सर 5, कंफर्म नहीं हो सर। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी बाउंड्री किसी और स्टेट को नहीं लगती हरियाणा की? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही सर अभी। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताइए। सॉरी सर। चंद्रयान 3 के बारे में। रबी की अभी फसलें, सर खरीफ की फसलें।
फसलें कितने टाइप रवि की? की फसल जो रवि की फसल जो है सर, इसका जो मतलब गेहूं हो गया, अ, जो हो गया, कब कप कब उगाई जाती है, पहले तो मेरे को ये बताओ। सर ये अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है रवि की जो है। काटने का टाइम जो है इसका जो है मार्च अप्रैल मई जून है सर ये। ओके, चलिए जी, यहाँ पर आपका करते हैं इंटरव्यू एंड। जी सर। देखिए मनीषा रानी, एक तो आपने जो 6 रेवेन्यू डिवीजन बताए थे, एक ही चीज को आप बार बार ओके। रिपीट कर रहे थे। आप जब भी ओके बताओ सर। अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। बार बार रिपीटेशन से 6 थोड़ी हो जाएंगे वो। करनाल नहीं बोला ओके आपने, ये याद रखना है। आपने हिसार 2 बार बोल दिया, गुरुग्राम, रोहतक, बार बार रिपीटेशन पे ला रहे तो वो नहीं करना। पहले गलती तो ये करना, सॉरी, पहले गलती तो ये सुधारना है। सर। दूसरा, टाइप ऑफ हुंडी ठीक है पढ़ सर। के जाना है आपने। इतने इंटरव्यू, शायद मैंने इतने इंटरव्यू में पूछा है, कोई अंत नहीं है, सारे इंटरव्यू में टाइप ऑफ हुंडी में पूछता हूँ, फिर तो याद होनी चाहिए आपको। दूसरा, सेकंड अपना जो था मैनेजमेंट के रिगार्डिंग था, मे बी मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। वहां पर आपको ये नहीं बताना प्रोफेशन क्या होता है, यहाँ पर बताना कि मैनेजर के अंदर ऐसे प्रोफेशन वाले कौन कौन से फीचर है। ठीक ओके है। सर। हाँ, ओके। और इसके ओके बाद सर। आता है नेचर ऑफ कॉमर्स। आप को नहीं बता पाए, नेचर दो तरह का कॉमर्स, या तो साइंस होगा या आर्ट होगा या दोनों होगा, ये आता है इसके अंदर। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, चलो आपने नहीं बताया, चलो ठीक है, क्या होता है रेवेन्यू, जबकि जब भी आपका कोई चाहे तो आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो चाहे कैश रिसीव हो जाए, उसी टाइम एंट्री करते हैं। कॉमर्स एजुकेशन के बारे में आपने नहीं पता था। अब एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि आपको टॉपिक नहीं आते फिर भी आप उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हो, ये सबसे बड़ी गलती। ओके। अब आपको कॉमर्स एजुकेशन के बारे में पता था ही नहीं, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना, तुक्का नहीं मारना, ये याद रखना। चाहे 10 क्वेश्चन में से 5 के आंसर दे आओ, लेकिन पांचों के पांचों आंसर ठीक दो। समझ रहे हो ना बात आप? ठीक है। हाँ, ठीक है तो सर। ये कमी थोड़ा सुधारो आप अपनी, कि जो आपको नहीं पता तो बस सॉरी सर बोल के, चाहे 10 के क्वेश्चन को बोलते कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। ठीक। लेकिन जो भी बताओ, चाहे एक सिंगल क्वेश्चन बताओ, लेकिन वो सही बताओ, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान देने ठीक है वाली सर। बात थी आपकी। और कोई पॉइंट हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ और नहीं है, इसको पढ़ो कुछ होगा थोड़ा तो। सा, हरियाणा जीके को, जो इसका मैप है वो बना के देखो, उसको पढ़ो। ठीक है। और ठीक है सर। जो किसी को ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसकी किसी के बॉर्डर नहीं लगता अदर स्टेट के, रोहतक और आपका चरखी दादरी है, 5 स्टेट की बाउंड्री लगती है। ठीक है। खरीफ की फसलें, ओके। रबी की फसलें आपने ठीक बताई है। चंद्रयान 3 के बारे में नोट्स में डाल रखा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या, चुनावी चंदे वाला सिस्टम है। ठीक है, कोई भी लोग जो पॉलिटिकल पार्टी में पैसे थे उसके रिगार्डिंग। और कोई क्वेरी हो तो पूछिए अपनी। सर क्वेरी, कुछ एक दो क्वेश्चन थे सर मुझे पूछने थे। सर फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये समझ में नहीं आया था। अरे ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं बस। ट्रेड के बारे में पूछ रखा ना, सिंपल। टाइप ऑफ ट्रेड, सिंपल, फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं समझ गया। आप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, ट्रेड बोल लो ना, इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड, बस ये दो ही आते हैं। और ओके। सर लिमिटेशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की क्या कॉमर्स की क्या, लिमिटेशन हो कॉमर्स सकती है? की लिमिटेशन के अंदर आ जाता है कि लाइक ये प्रैक्टिकली इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हम इसके इसके रिगार्डिंग। ये आपने शायद नोट्स पढ़े नहीं क्या? ये तो नोट्स में से पढ़ा था सर, समझ में नहीं आया उसमें ओके ओके। तो इसमें जो जो लिखा हुआ कॉमर्स की था। लिमिटेशन के रिगार्डिंग आप ऐसे बोल सकते हो, वेट ए मिनट, एक मिनट, इसमें पॉइंट बना के दे रखे थे, मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा तो सही रहेगा आपका। हाँ जी। हम्म। जैसे एक तो इसके अंदर सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं, ना कि नॉन बिजनेस को हम स्टडी करते हैं। ये कंप्लीट साइंस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइंस है। ठीक है। कंप्लीट ओके। साइंस क्या होता है, जिसके रूल हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, ये सिचुएशन टू वेरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप बोल सकते हो कि सर ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी, पैसे के लेन देन को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो ये बस इसमें यही था। ओ, ठीक है सर। सर ये अनरिकॉर्ड एसेट्स और अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज को
बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो नहीं करते अनरिकॉर्ड, पर ये होती कौन सी है सर ये? अरे रियलाइजेशन के अनरिकॉर्ड टाइम है, एसेट। ये रियलाइजेशन के टाइम है कि जब आप फर्म का खाता बंद करते हो, तो अगर फिर आपको पता चलता है कि सर एक एसेट थी जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अब फर्म बंद ओके करें तो उसको बेच देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब फर्म को बंद करते हैं सर, ये एसेट तो चल लायबिलिटी का अकाउंट नहीं लिखते, रियलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं वहाँ। ठीक है सर। सर मैं ये कह रही थी, जो एलआईसी है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर में एलआईसी को इंक्लूड किया, जैसे क्वेश्चन नंबर सर क्लास 5th का 14 क्वेश्चन आप देखना सर एक बार। हाँ बोलो। अ, इसमें जो गवर्नमेंट कंपनी में एलआईसी को इंक्लूड किया गया है, ये एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी का ही पार्ट है सर अब भी? स्टैच्यूरी में, स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन में, एलआईसी गवर्नमेंट में नहीं है। हाँ जी। तो स्टैच्यूरी तो है ही है। अरे एक्ट नहीं है क्या ओके। एलआईसी का? हाँ ये तो है सर। पर जिसके पास पीछे एक्ट लग जाए ना, जैसे कंपनी एक्ट है, ओके। पार्टनरशिप एक्ट है, एक्ट लग गया मतलब स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन बन गए। ठीक है सर, यही पूछना था अभी तो। चलो जी, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में। ठीक है सर।